नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका अमलेश्वर में स्थित ग्रीन अर्थ सिटी कॉलोनी के रहवासी कॉलोनी के अंदर गंदगी और कचरे के अंबार से परेशान हैं, जबकि उनके द्वारा जास्मीन का 800, ऑर्किड का 900 और ट्यूलिप का 1000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस राशि जमा की जाती है। बावजूद इसके साफ सफाई व्यवस्था पर बिल्डर द्वारा दी गई NOC के आधार पर अस्थायी समिति बनवाई गई, जो ठीक से ध्यान नहीं देती है। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर संजय श्रीमाल द्वारा गठित अस्थायी समिति रेरा के नियमानुसार नहीं बनी है। अस्थायी समिति अवैध है। कॉलोनी की सुंदरता के लिए लगाए गए फव्वारे का देखरेख के अभाव में बुरा हाल है, वो चलता भी नहीं है और पानी में गंदगी पसरी हुई है। कॉलोनी वासियों ने कई बार बिल्डर और उक्त अस्थायी समिति के खिलाफ शिकायत की, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। इस बार कॉलोनी के कई हिस्सों में गंदगी को लेकर कॉलोनी वासी अस्थायी समिति और बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोलने के मूड में हैं, क्योंकि गंदगी से मच्छर पनप रहे हैं और लोग बीमारी की जकड़ में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में आयोजित सभा में कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में 4 घोषणाएं की हैं और आज राहुल गांधी 5वीं घोषणा भी करेंगे। सभी घोषणाएं छत्तीसगढ़ के विकास और जन जन की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जब किसानों का ऋण माफ करती है तो भाजपा के पेट में दर्द होता है। जब हमारा ऋण माफी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाला उनके पेट में पीड़ा होते। वो मन कहते किसान के काबर कर्जा माफी करा था, मैं के तोलत पैसा नहीं मांगा था। मैं मोर अन्नदाता है, यदि वो ताकतवर होते ते मन ला तकलीफ होते, लेकिन एकर मन यूं मन कर्जा माफी करते जी, लेकिन किसान के नहीं, मजदूर के नहीं, वो उद्योगपति मन के कर्जा माफी करते और 14.5 लाख परिवार, 14.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफी मन करे। काका अभी जिंदा है। बस। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू समेत अन्य भाजपा नेताओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और बस्तर संभाग के कई जिलों में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की मांग भी की। शिकायत के बाद निर्वाचन कार्यालय के बाहर मांडविया ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इस संबंध में वे राष्ट्रीय चुनाव आयोग में भी शिकायत करेंगे। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति हर किसी को वोट दे सकता है और ये हर नागरिक का अधिकार है कि वो कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी प्रचार भी कर सकता है, अपने घर पे झंडा लगा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी किसी के अनुमति से उनके घर पे भी झंडा लगा सकती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने वाले या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे झंडा लगाते हैं, उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को डराने के लिए उसकी हत्याएं हो रही है। हत्यारा सार्वजनिक तौर पर चैलेंज करते हैं, लेकिन भी उसके सामने एक्शन नहीं किया जा रहा है। कई क्षेत्र में दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का भंग हो रहा है, लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव हो ये बहुत आवश्यक है। आज हमने चुनाव आयोग में जाके हमारी बात रखी है और आज तक 58 एप्लीकेशन हमने चुनाव आयोग के सामने फाइल की है। हमने अपेक्षा रखी है कि तुरंत ही उसके पर कार्यवाही हो। छत्तीसगढ़ के ऑफिसर्स निष्पक्षता से काम करें, सरकार के दबाव में ना आए, डेमोक्रेसी का जतन करें और लोकशाही प्रक्रिया को फॉलो करें। ऐसी अपेक्षा भी हमने रखी है और हमारी बात का समाधान नहीं होगा तो हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पास जाएंगे, लेकिन हमें एश्योर करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता किसी के भय के बिना
निष्पक्ष रूप में अपना वोट करके आपकी पसंदगी की सरकार चुनेगी। चुनाव प्रचार करने बस्तर पहुंचे राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में घोषणा कर दी कि उनकी सरकार बनने के बाद स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी ताकि हर आदिवासी युवा पूरी पढ़ाई कर सके। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज 2 सभाएं की और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। चुनाव के एकदम बाद हम एक और वायदा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए पूरा करने जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। मतलब आपको कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप अपना पैसा बाकी चीजों में खर्च कीजिए। आपको सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज में 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा, दलित युवा, ओबीसी युवा और उनके परिवार आसानी से शिक्षा पाएं और तेजी से प्रगति करें। इस मौके पर केशकाल के कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम ने भी मंच से अपने आप को किसान परिवार का बताते हुए जनता से जीत दिलाने की अपील की। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के और हमारे हाईकमान के सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी मुझ पर विश्वास जताया है। निश्चित तौर पे मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, जमीन से जुड़कर किसानों के लिए, हमारे आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के लिए दिल से सेवा करूंगा और दिल के गहराइयों से उनके बीच रहने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पे 7 तारीख के मेरा एक निवेदन है कि आप सबसे मुझे एक बार फिर आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं केशकाल क्षेत्र की जनता का सेवा कर सकूं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ हिसाब लेकर आना चाहिए उन वायदों के जिनको वे 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से करके गए थे। साव ने उन वादों को फिर से याद दिलाया जो वादे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए थे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लगभग 700 वादे कांग्रेस ने जनता से किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले पूर्व के वादे का हिसाब दें, फिर कोई नया वादा करें। बड़े बड़े वादे, कुल मिलाकर कांग्रेस ने 700 से अधिक वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, पर एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ की जनता को भरमाने की कोशिश न करें, 2018 के वायदों का हिसाब दें और तब फिर कोई नया वायदा करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निष्पक्ष चुनाव की मांग को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गलत ठहराते हुए कहा कि कहीं कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, बल्कि पूर्णतः निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के चुनाव सह प्रभारी द्वारा निर्वाचन आयोग में शिकायत को बेबुनियाद बताया। साथ ही कहा कि भाजपा हार के डर से उलूल जुलूल शिकायतें करने में लगी है। जैसे मैं कहना चाहिए ईडी आईटी के भी डर नहीं रहा, अधिकारियों पे इतना डर है, फिर भी उनको लग रहा है कि अधिकारी हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं, निष्पक्ष काम कर रहे हैं। और इतना निष्पक्ष छत्तीसगढ़ में जितना हो रहा है उतना दूसरे प्रदेशों में नहीं हो रहा है। और उसके बाद भी अभी भी अधिकारियों डराने, मतलब मनसुख मांडविया जी हार मान चुके हैं। अब कोशिश ये है कि अधिकारियों को डराओ धमकाओ तो कुछ बात बन जाए। जितना भी वोट कटवा लोग हैं उसको खड़ा कर दो ताकि कांग्रेस का वोट कटे, वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनको सफलता नहीं मिलने वाली।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत ने रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराए जाने का जो वादा किया है वो जरूरी है, क्योंकि हमारी पार्टी सामाजिक न्याय पर विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से सभी को उनका अधिकार मिलने में आसानी होगी। तो जातिगत जनगणना हम कराएंगे, ये हमारा एक चुनावी वादा ये भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये अनिवार्य क्यों है, ये लाजमी क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है ये। वो इसलिए क्योंकि जो सामाजिक, जो आर्थिक, जो शैक्षणिक, जो हकीकत है, जो स्थिति है, ऐसी जनगणना से वो सामने आती है। जो इस मुल्क में जो संसाधन है, जो परिसंपत्ति है, सही तरीके से उसका विभाजन कैसे होना चाहिए, यह हमें बताता है जातिगत जनगणना। जो सरकारी तिजोरी में जो पूंजी है, जो धन है, इसका वितरण कैसे होगा, किस किस को होगा, कौन जरूरतमंद है, कौन मोहताज है, कौन महरूम है, किनकी दिक्कतें हैं, किनकी रंजिशें हैं, किनकी फरियाद है, उनको किस तरह से पैसा जाएगा, ये हमें बताता है। इसके लिए इसकी जरूरत है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।